मैं साइंस से हूँ तो मेरा जीके बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम, तो मैंने बीएड फर्स्ट ईयर से जीके शुरू कर दिया। एग्ज़ाम का फोबिया है ना, वो सबसे ज़्यादा ना एग्ज़ाम देने से ही दूर होता है। जैसे अब मैं साइंस की टीचर बनने वाली हूँ, उस टाइम मुझे साइंस के नाम से डर लगता था कि ये क्या सब्जेक्ट है, मैं कैसे पढ़ूँगी उसको। सुजानगढ़ तहसील में 3rd रैंक हासिल की है। फिर बीएससी में मैं सुजला टॉपर रही हूँ। मेरा जीके वगैरह सब मैंने थोड़ा थोड़ा करके यूट्यूब से ही कलेक्ट किया है। मैं नोट्स बनाती थी छोटे छोटे, एक एक पेज पर लिख के ले जाती थी। तो हम लोग तो क्या कर सकते हैं अभी, इनके साथ जाना साथ आना, और तो बाकी तो इनका ही काम है। और इनको हमने तो कह दिया कि भैया आप पढ़ो। भैंस का दूध, देसी बाजरे का रोटी, ये विदेशी सब चीज़ें खाते हैं तो आगे बहुत बढ़ता है, दिमाग बढ़ता है बच्चे का। सबकी बच्चा पढ़ो, आगे जाओ आप सफल हो। ये भी विदाम खवाता भैंस को दूध, बकरी को दूध। जो मैंने मेरे टीचर से लिया है उससे डबल मैं अपने बच्चों को दे पाऊँ, ये मौका मिला है उस पीढ़ी को मजबूत बनाने का। मैंने भी असफलताएं झेली है, फिर आज सफलता आज मिली है। असफलताएं 2-3 बार हो चुकी है, अभी सफ़र खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है बस। JDJ ज्वेलर्स, क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम। JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में सर्वप्रथम आपका स्वागत है। और ख़ास कार्यक्रम आप सभी के लिए जो प्रेरणा दे सकता है, जो समाज को एक भविष्य दे सकता है, ऐसे कार्यक्रम हम लगातार लाने की कोशिश करते हैं। और आज एक फिर से एक कार्यक्रम इस तरह का लेकर के आ रहा हूँ। और कहते भी हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और बुलंद हौसलों से और अपनी काबिलियत से अपनी सफलता की कहानी लिखने वाली मेरे साथ मौजूद है दुर्गा कंवर, जो पढ़ाई में हमेशा से ही अव्वल रही। और न सिर्फ पढ़ाई में अव्वल रही बल्कि अब वो वरिष्ठ अध्यापक बन चुकी है। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा दुर्गा कंवर को। और RPSC के जो रिज़ल्ट आया है उसमें 7th रैंक ऑल राजस्थान उसने प्राप्त की है। ना सिर्फ मैं कहूँगा कि उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक का पद प्राप्त किया है, बल्कि एक काबिलियत के साथ और एक रैंक के साथ हासिल किया है। थोड़ी सी कहानी को मैं सफ़र को सुनना चाहूँगा, क्योंकि आज आपकी जो सफलता है वो कईयों के लिए आज प्रेरणा होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे युवा बच्चे बच्चियां हैं जो ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन वो किस तरह से एक अच्छी शुरुआत करें वो ही शायद समझ में नहीं आती। किस तरह से आपने जो पढ़ाई की, किस तरह से आपने शुरुआत की पढ़ाई में, किस तरह से आप पढ़ते थे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी मम्मी पापा इन सभी का धन्यवाद। मेरी जो 6ठी तक क्लास है वो यहाँ गोपालपुरा में हुई है। फिर 6ठी से 12वीं तक मैंने बाल भारती स्कूल सुजानगढ़ वहाँ से की है। फिर BSc मेरी सुजला से हुई है, उसमें बीच में मैंने एक बार PMT की कोचिंग करी थी सिक्कर से। फिर BEd मेरा सुजानगढ़ से PNTC कॉलेज है वहाँ से हुई है। तो मेरी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर तैयारी जो है ना वो शुरू हुई है BEd से। मतलब मेरे जब मैं फाइनल ईयर में थी, BSc फाइनल ईयर में, तब मैंने सोचा था कि हाँ अब कुछ करना है, इस फील्ड में जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जॉब लगना है अपने को तो बस। तो फिर उस टाइम ऐसे सोच लिया। फिर BEd में आते आते मैंने शुरू कर दिया। जैसे जीके मस्ट होता है इनमें, मैं साइंस से हूँ तो मेरा जीके बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम, तो मैंने BEd फर्स्ट ईयर से जीके शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा मैं खुद से करती गई, यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया, थोड़ा बहुत क्लासेस लिए इधर उधर से, मैटर देखा। और जो मेरे फ्रेंड साइकिल जो रहा है उनसे मैंने डिस्कस किया कि कैसे तैयारी होती है, उनसे पूछा के फिर मैंने शुरू कर दी। उस टाइम जैसे ही BEd कंप्लीट हुई, आगे वैकेंसी आ गई, तो मुझे लगा कि अब मुझे कोचिंग की ज़रूरत है थोड़ी बहुत, घर पे उतना नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सिक्कर से प्रयास कोचिंग है वहाँ से 1 साल कोचिंग की और एग्ज़ाम क्लियर किया और ये रैंक लेके आई। मतलब एक साल की आपकी कोचिंग की तैयारी थी? हाँ, बस 1 साल। मैंने 2nd ग्रेड को सिर्फ 1 साल दिए है। मेरी शुरुआत वैसे मैंने पटवारी का फॉर्म भरवाया था सबसे पहले। अच्छा। मेरा जीके वहाँ से शुरू हुआ। उस टाइम मैंने व्यक्ति को अलग आपने जैसे कितने कंपटीशन एग्जाम दे दिए होंगे लगभग? मैंने बहुत सारे दिए हैं, मेरे उसमें से 3 क्लियर हुए हैं। अच्छा। एक SI का पेपर क्लियर हुआ था, उसमें फिजिकल नहीं कर पाई। फिर लेबर असिस्टेंट का हुआ, उसमें मैं फाइनल में 5 नंबर से रह गई। फिर अभी 2nd ग्रेड और संस्कृत डिपार्टमेंट का 2nd ग्रेड है, वो भी
देखते हैं रिजल्ट आता है तो मुझे लगता है वो भी क्लियर हो जाएगा मेरा। बिल्कुल, मतलब आपके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि व्यक्ति को बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम जरूर देते रहना चाहिए, उससे एक अनुभव बनता है और अनुभव के साथ उसका जीके और ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है, उससे वो जो ना एग्जाम का फोबिया है ना वो सबसे ज़्यादा ना एग्जाम देने से ही दूर होता है। तो बिल्कुल देना चाहिए, भले ही तैयारी उतनी हो ना हो, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर ही फोकस उस पर होना चाहिए, लेकिन पेपर और भी देने चाहिए। एक्सपीरियंस होता है, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है, बोर्ड का आता है, जैसे RSS भी है उसका पैटर्न क्या है, RPSC का पैटर्न क्या है, वो सब आपको एग्जाम देने से ही क्लियर होगा वो। तो बिल्कुल देने चाहिए एग्जाम्स। बिल्कुल, एग्ज़ाम देने से अनुभव बढ़ता है और अनुभव बढ़ने से ही व्यक्ति सफल होता है। तो आप जब एजुकेशन में जब आप जैसे 10th में 12th में और जैसे उनमें किस तरह की आपके जो प्रदर्शन किस तरह का रहा होगा? 10th क्लास तक तो मैं एकदम ही एवरेज लड़की थी। मुझे जैसे अब मैं साइंस की टीचर बनने वाली हूँ, उस टाइम मुझे साइंस के नाम से डर लगता था कि ये क्या सब्जेक्ट है, मैं कैसे पढ़ूंगी इसको, मुझे कुछ भी नहीं आता था उस टाइम। तो एकदम एवरेज स्टूडेंट थी 10th क्लास तक। फिर जैसे 11th में एंटर किया तो 11th से जो सब्जेक्ट मैंने फिर साइंस ही लिया, तो साइंस सब्जेक्ट से मैंने एक नई जर्नी स्टार्ट की। फिर मेरा अच्छा गया, मतलब 11th 12th में मैंने सुजानगढ़ तहसील में 3rd रैंक हासिल की है। फिर BSc में मैं सुजला टॉपर रही हूँ और B.Ed भी अच्छा रहा है मेरा, और अभी वरिष्ठ अध्यापक का रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, और भी ऐसी क्या चीज़ें जो हैं जो मतलब जो युवा है वो हेल्प ले सकता है, उससे उसको सहायता मिलेगी? जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूँ कि आजकल जो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट की से भी हम ऐसी बहुत सारी सुविधाएं ले सकते हैं जिससे हमारे एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो सकते हैं, या ऐसी कोई और भी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम साथ में अगर उनको भी काम में लें तो हमारा नॉलेज और ज़्यादा शानदार अप होगा? ऐसी कोई चीज़ें हैं? है, बिल्कुल है। जैसे इंटरनेट आपने बोला, सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प है वो इंटरनेट से ही हुई है। मैंने शुरुआत सबसे पहले यूट्यूब से की है। मेरा जीके वगैरह सब मैंने थोड़ा थोड़ा करके यूट्यूब से ही कलेक्ट किया है। मैं नोट्स बनाती थी छोटे छोटे, एक पेज पर लिख के ले जाती थी। जब B.Ed क्लासेस होती है तो वहाँ पे इतनी पढ़ाई नहीं होती है जैसे उस सब्जेक्ट की, तो मैं ऐसे ही करती कि पहले मैंने जो रात को टॉपिक पढ़ा मैंने पढ़ लिया, यूट्यूब से क्लासेस ले ली, मैंने अपने नोट्स बना लिए, फिर मैं वहाँ पे जाती और उस जो पढ़ा है ना उसको पेज भी अपने आप बिना देखे ही लिखती, प्रैक्टिस वैसे करती थी जीके की। तो उस वैसे थोड़ा क्लासेस लेने से ऐसा है थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। तो लक्ष्य आपका क्या था? टीचर बनने का ही लक्ष्य था या कि लक्ष्य कुछ और था, बन टीचर गए? ऐसा तो नहीं था, बनना तो फिलहाल टीचर ही था, लेकिन आगे भी लक्ष्य है। अच्छा, ऐसा अभी, नहीं अभी, है अभी कि सफर खत्म नहीं हुआ? नहीं, अभी सफर खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है बस। अभी तो शुरुआत हुई है। ये देखिए कितनी शानदार प्रेरणा से बात कही है कि अभी तो सफ़र की शुरुआत है, ये कोई एंड नहीं। और वास्तव में व्यक्ति का कभी भी सफ़र का एंड नहीं होता है, व्यक्ति की सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कोई सीमा नहीं होती, व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा परिवार का परिचय और करवा देता हूँ कि ये जो दुर्गा कंवर जो है एक साधारण परिवार है। प्रेम सिंह जी जो कि राजपूत समाज से आते हैं, रावणा राजपूत समाज से आते हैं, और लोक लज्जा कुछ विशेष ही इस समाज में देखने को मिलती है। इनकी माताजी को आप देख सकते हैं, अभी भी एक बड़ा सा घूंघट निकाले हुए बैठे हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसे परिवार की बच्चियों को आगे बढ़ना कितना प्रेरणास्पद है। और मैं धन्यवाद करूंगा कि इनके पिताजी जो प्रेम सिंह जी हैं और इनके दादाजी जिनका शुभ नाम मेघ सिंह जी, जो अपने परिवार की बच्चियों को एक बढ़िया अवसर प्रदान कर रहे हैं। प्रेम सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? और जो अन्य जो समाज के लोग हैं, क्योंकि आपका समाज लोक लाज के लिए विशेष रूप से ही और ज़्यादा ही रखते हैं, तो ऐसे में बच्चियों को एक बढ़िया अवसर प्रदान किया जाए और बच्चियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। सबसे पहले तो आपके सभी देखने वाले दर्शकों को और आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आपने ऐसी एक जगह चुनी है कि भी आज ने ढूंढ के निकाली है कि भी एक बच्ची आपको पता चला है और आप आए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बच्चे और चाहे बच्ची हों, शिक्षा के अंदर आज आप देख रहे हैं कि भी मैंने तो शुरू में ही बच्चियों को मेरे तो सबको फ्री हैंड किया कि भाई आपको शिक्षा करनी है, हमारी तो मेहनत है, और मेहनत के साथ साथ हम लोग तो क्या कर सकते हैं, अभी इनके साथ जाना साथ आना, और तो बाकी तो इनका ही काम है। और इनको हमने तो कह दिया कि भैया आप पढ़ो, और इन्होंने भी अपनी जी जान से लगाई, और जी जान लगाते हुए इन्होंने क्या कि 12वीं में ये बाल भारती के अंदर 2nd रैंक थी इसकी, और सुजानगढ़ में तहसील में 3rd रैंक थी। उसके बाद में मैंने इसको हर पेपर दिलवाया साथ जा जाके, मान लो RS से लेके और पटवारी और लेब असिस्टेंट,
वो SI का सारा पेपर में फ्री है। तुम पेपर तेरी तैयारी 2nd ग्रेड की चल रही है, अच्छी बात है। शुरू के अंदर इसने PMT की तैयारी की थी, 12 महीने गुरु कृपा सीकर में इसने तैयारी की, उसमें ये पहली बार असफल हुई। तो मैंने दूसरी बार इसको कहा, तो इसके ध्यान में आया कि अपने PMT वाला, तो 12 महीने वो करके फिर बाद में इसने कहा कि मैं तो टीचर ही बनूंगी। बिल्कुल। और इसको आर्य से लेके पटवारी तक की पूरी परीक्षा, जितनी परीक्षा इनके कंपटीशन में आती है, वो एक भी इसने छोड़ी नहीं। और मैंने भी समाज को और सबको यही कहना चाहूँगा कि भी अपने बच्चियों को और बच्चों को शिक्षा ही एक वो मान लो सिरनी का दूध है, जो जितना लेगा वही दाड़ेगा। बिल्कुल, जितना पिएगा उतना दाड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि बच्चा जो सफल होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें माँ बाप की एक भूमिका बड़ी होती है। उसकी माँ बाप के बिना सहयोग के कोई बच्चा सफल नहीं हो सकता, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। तो माँ बाप किस तरह से बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल, माँ बाप का सपोर्ट तो ये है कि भाई शिक्षा में वो बच्ची कहेगी मेरे को वो पेपर दे के जाना है, अजमेर जाना है, जयपुर जाना है, उसकी रुचि के अनुसार, रुचि के अनुसार उसको अवसर देना चाहिए। और बिल्कुल अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट रखना चाहिए। जैसे पूरी तरह से शिक्षा में सपोर्ट रखेंगे, माता पिता का सपोर्ट तो बहुत अहम है, फिर गुरुजनों का है। इसने मतलब इनके ठेठ वीर तेजा जी शिक्षण संस्थान गोपालपुरा से लेके बाल भारती, ये परमानंद कॉलेज और प्रयास कोचिंग सेंटर, और विशेषकर उसमें भी मान लो आप महेंद्र सिंह जी देवल हैं, वो यहीं सूरवास गांव हमारी ग्राम पंचायत के हैं, वो बाल भारती में थे। नोपाराम जी है, वो विकास जी जांगीड़ है, उन्होंने भी 11वीं 12वीं में बहुत अच्छा प्रयास किया। शिक्षकों का भी प्रयास बहुत अच्छा होता है, और परिवार का तो होता ही होता है। परिवार जब फ्री हैंड करेगा बच्ची को और साथ देगा पूरा, बिल्कुल भाई काम हम कर लेंगे, तुम शिक्षा करो। बिल्कुल। क्या कहेंगे दादाजी? नमस्कार, राम राम। क्या को लगे आपने घर का जिया टाबर बढ़िया नौकरी लागे और लागे समाज में, आज दूसरा भी ने देखा है कि यार कितो बढ़िया काम करियो, कितो बढ़िया लगा आपने? बढ़िया। आपकी पोती है जो नौकरी लागी, बढ़िया नौकरी लगी है, और नौकरी नहीं बढ़िया रैंक लाई है राजस्थान के मायने। हाँ, राजस्थान के मायने टॉप 10वां मायने 10 लोगा में, लाखों लोगा में। कितनी बड़ी बात है दादाजी? बहुत बात है, बढ़िया बात है, खुश हो बहुत है। बिल्कुल। एक मैं थोड़ा सा इनसे माताजी से भी एक प्रश्न करूंगा कि एक जैसे लोग सोचते हैं कि कोई जो विशेष जो सफल होता है व्यक्ति, वो शायद कुछ उसको कुछ विशेष कुछ मिलता होगा। मेरा एक प्रश्न होता है और मैं इनकी माताजी से भी वही प्रश्न दोहराऊंगा, क्या कोई स्पेशली कोई ऐसा खाना खुराक होती है जिसको हम अपने बच्चों को खिलाएं? जैसे मैं मेरे बच्चे को खिला दूं तो वो भी कुछ बढ़िया पढ़ाई में हो जाए और नौकरी वोकरी लग जाए। कोई विशेष स्पेशल कोई चक्की है जहाँ का आटा हम भी पिसवा लें? भैंस का दूध, देसी बाजरे का रोटी, ये विदेशी सब चीज़ें खाते हैं तो आगे बहुत बढ़ता है, दिमाग बढ़ता है बच्चे को। खेत की सब्जी खाओ है। इनका कहना है देसी खान पान करो। और नहीं देखो, आप अपनी आपकी बच्ची ना आप के तरीका पाली पोसी जी को आज अपनी बच्ची है जिसको नाम रोशन कर रही है, इतनी बढ़िया बात है। सब बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी, और मैं ये कि बच्चे कुछ आगे पढ़ो, मेहनत करो, सब की बच्चा पढ़ो, आगे जाओ आप सफल हो। कोई स्पेशल को नहीं है कि खुराक हो जिसका दिमाग बढ़े? दिमाग बढ़े या बादाम है, काजू है, किशमिश है, सब चीज़ें खुआता पीता रिया। हाँ, ये भी बादाम खुआता कि खुआता, भैंस को दूध, बकरी को दूध, सब कुछ खुआती खाती। सबको खाओ पियो, देसी खानो खाओ है। बस सबको कहना वही है खाओ पियो, चोखा पढ़ो, मजा करो, बस एकदम मस्ती में रहो, जना पढ़ाई उसी बढ़िया। दादी जी कहेंगे शो पोती के वास्ते दादी जी की कौन जाने भाई को बताओ थे? नहीं नहीं, चौकी चौकी कितनी खुशी हो रही है मन में, कितनी उत्सव हो रही है? कुछ हाँ मन में कुछ हुआ, खूब आनंद हो रही है। हो खूब आनंद। देखो आपका टाबर है जो बढ़िया काम करे, नाम रोशन करे, तो कितो बढ़िया लगे मन का मायता। हाँ, मन को बढ़िया लगे सा। बिल्कुल। और माँ बाप के लिए वो क्षण सबसे बेहतर होता है जब उसके बच्चे सफल होते हैं, और उन बच्चों के नाम से जब उन माँ बाप का परिचय होता है और माँ बाप को तारीफ मिलती है, तो मैं कहूँगा कि शायद माँ बाप के लिए उससे बढ़िया ज़िंदगी में कोई घड़ी नहीं होती जब उनके बच्चे सफल हों और उनके नाम से उनको तारीफ मिले। थोड़ा सा परिवार का मैंने परिचय किया कि आप टीचर बने हैं। टीचर का एक दायित्व होता है, शिक्षक का एक दायित्व होता है समाज निर्माण का, देश निर्माण का, क्योंकि वो आगे आपको भी आपके टीचर्स ने पढ़ाया और निर्माण किया, आप आगे बढ़े। तो किस तरह से आप अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, किस लक्ष्य के साथ आप जो इस लाइन में आज आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं?
बिल्कुल, लक्ष्य यही रहेगा कि जो मैंने मेरे टीचर से लिया है उससे डबल मैं अपने बच्चों को दे पाऊँ, अपने स्टूडेंट्स को दे पाऊँ। एक जैसे कि बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य जो निर्माण की एक पीढ़ी होती है, तो बिल्कुल मुझे ये मौका मिला है उस पीढ़ी को मजबूत बनाने का। तो बिल्कुल मैं एक दृढ़ निश्चय के साथ अपने जो मुझे ये दायित्व मिला है उसको मैं पूरे अपनी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। बिल्कुल। और सभी जो युवा लड़के और लड़कियां जो प्रयास कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में वो परीक्षाओं में बैठेंगे, उन सभी के लिए किस तरह का एक संदेश देंगे अंत में? संदेश तो यही है कि आप एक निरंतरता के साथ पढ़ते जाइए, एक सिस्टमेटिक पढ़ाई है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो बस वही करते जाइए। आजकल है ना बच्चों में वो फोबिया हो रखा है एग्ज़ाम का, तो उस फोबिया से थोड़ा दूर रहें। बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी एग्ज़ाम देते रहें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग जिस की आपकी तैयारी नहीं है उसको भी आप फॉलो करें। जैसे आज एग्ज़ाम हुआ है तो आप उस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को देखें कि किस तरह का पैटर्न आया है, RSSB किस बोर्ड जो है वो किस पैटर्न पे चलता है, RPSC किस पैटर्न पे चलती है, उनको फॉलो करें। और बस निरंतरता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी के साथ कुछ भी, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरा यही है कि कंटिन्यू पढ़ते जाएं, सिस्टमेटिक पढ़ाई होती जाए बस। बिल्कुल। और कोई सफलता आखिरी नहीं है, कोई सफलता और असफलता कोई आखिरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी असफलताएं झेली है, फिर आज सफलता आज मिली है। असफलताएं 2-3 बार हो चुकी है, लेकिन असफलताओं से सीख ली है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही और एक प्रेरणा कही कि हमेशा जीवन में कंटिन्यू रहें, प्रयासरत रहें, प्रयास करते रहें। कोई भी असफलता जो होती है वो जीवन की आखिरी असफलता नहीं होती है। हर असफलता आपको एक शिक्षा देकर जाती है और आगे आने वाले समय में आप सफलता किस तरह से प्राप्त करेंगे वो जो उदाहरण है वो असफलता ही देकर जाती है। इसलिए निरंतर प्रयास करें और सभी के लिए एक प्रेरणा मिले, एक ऐसा ही कार्यक्रम मैंने बनाने की कोशिश की। गाँव गोपालपुरा डूंगर बालाजी धाम, जो कि वैसे भी बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है, मैंने खूब सारे कार्यक्रम बनाए हैं। आज डूंगर बालाजी के चरणों में बैठकर एक ऐसा ही कार्यक्रम बनाने का, प्रेरणा का कार्यक्रम बनाने का फिर से मौका मिला। एक होनहार बच्ची जिन्होंने समाज को प्रेरणा दी है, दुर्गा कंवर, जिनके साथ बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं वरिष्ठ अध्यापक बनने के लिए। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी के लिए धन्यवाद।